हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान पॉलिटी का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे विधानसभा की समितियां या लेजिस्लेटिव असेंबली कमिटीज़। तो हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, इनके द्वारा नई विधानसभा समितियों के अध्यक्षों का चयन किया गया है और नई नई कमिटीज़ का गठन किया गया है। ये कमेटीज़ 1 साल के लिए बनाई जाती है और हर साल इनके अंदर परिवर्तन होता है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक की बात करें। टॉपिक है हमारा विधानसभा समितियां या लेजिस्लेटिव असेंबली कमिटीज़। तो अभी हाल ही में क्या 2025-26 के लिए 17 जो हमारी विधानसभा समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां क्या 2025-26 के लिए कार्य करेगी। आप इसे याद करेंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं, इनका गठन कौन करता है? हमारे विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है और ये हमारे 16वें विधानसभा सत्र के अंदर कार्य करेगी। अब बात करते हैं इस बार क्या है। जो हमारे वासुदेव देवनानी जी है, उन्होंने एक नया नियम इसके अंदर जोड़ा है कि प्रत्येक विधायक क्या सप्ताह में एक अंतः सत्रकालीन अतारांकित प्रश्न पूछ सकेगा। क्या प्रत्येक विधायक क्या सप्ताह में एक अंतः सत्रकालीन अतारांकित प्रश्न पूछ सकेगा। ये एक नया नियम आया है और ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार को 30 दिन के अंदर अंदर देना होगा। राज्य सरकार है, जिसकी सरकार है, उसको 30 दिन के भीतर भीतर जो अंतः सत्रकालीन अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर क्या लिखित में दिया जाता है, तो यह जवाब क्या 30 दिन के भीतर भीतर देना होगा। यह है जो अभी वासुदेव देवनानी जी के द्वारा नया नियम निकाला गया है। बात करें एक जो हमारी समिति थी सामान्य उद्देश्य समिति, ये 2022-23 के अंदर इस समिति का गठन नहीं किया गया था। ये तो आपको केवल एडिशनल फैक्ट बताया जा रहा है कि एक समिति थी तो इसका गठन नहीं हुआ था 2022-23 में, नहीं तो हमेशा होता है। अब ये जो समितियां हैं, ये समितियां किसके तहत कार्य करती है? ये समितियां हमारे 1956 के नियम के तहत कार्य करती है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे विधानसभा के कार्य के जो नियम होते हैं, उनमें नियमों में 1956 का जो नियम है उसके तहत कार्य करती है। 1956 के नियमों में 2014 में 14वीं बार संशोधन किया गया था। तो आखिरी बार देखें तो 1956 के जो नियम है उनमें आखिरी बार कब परिवर्तन किया गया था? 14वीं बार संशोधन किया गया 2014 के अंदर। अब बात करें जो हमारी समितियां हैं, तो समितियों में गणपूर्तीय कोरम की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होने चाहिए? तो विभागीय जो समितियां हैं, जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं, इसमें कार्यवाही शुरू करने के लिए तो गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो 1/3 सदस्य होने चाहिए। 1/3 सदस्य कम से कम इसमें होने चाहिए। अब हम बात करेंगे विधानसभा समितियों में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। विधानसभा समितियों में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जो समिति के सदस्य हैं तो उन समिति के सदस्यों में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। विधानसभा और विधानसभा की समिति की कार्रवाई का कार्य 1956 के नियमों के तहत ही होता है। तो विधानसभा के का भी सारा कार्य, साथ ही साथ विधानसभा की जो समितियां होती है उन समितियों का भी सारा कार्य क्या है 1956 के जो नियम होते हैं उन्हीं के तहत किया जाता है। विधानसभा की समितियों का कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो, वैसे तो 1 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो अधिक से अधिक कितना 6 महीने तक आगे बढ़ा सकता है। मतलब अधिकतम कार्यकाल ये 1.5 साल का कर सकता है, नहीं तो 1 साल ही रहेगा। अब हम बात करें विधानसभा की समितियां कितने प्रकार की होती है। तो विधानसभा की समितियां 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी सामान्य समितियां होती है, एक होती है हमारी वित्तीय समितियां। सामान्य समितियां मतलब जनरल कमिटीज़ और वित्तीय समितियां मतलब फाइनेंशियल कमिटीज़। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, हर साल बदलती रहती है। तो 25-26 की हम बात करेंगे जो अगले 1 साल तक चलेगी। अब सामान्य समितियों की बात करें, जो जनरल कमिटीज़ है उनकी बात करें, तो यदि नियम उप समिति को जोड़ ले, एक समिति होती है नियम उप समिति, तो इस समितियों की गणना में शामिल कर लिया जाए, इसको जोड़ लिया जाए, तो राजस्थान विधानसभा में सामान्य समितियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 19। आप ये याद रखेंगे कि टोटल समितियों की संख्या कितनी होती है? 19। अब विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इनमें से 15 का गठन कर सकता है, 13 का गठन कर सकता है, 18 का गठन कर सकता है। तो समय के अनुसार की है, अपनी इच्छा के अनुसार 19 में से कितनी भी समितियों का गठन कर सकता है, 19 की 19 भी कर सकता है। और ऐसे देखें टोटल समितियाँ कितनी होती है? 22 होती है। आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान विधानसभा में 22 समितियाँ होती है, जिसमें 18 तो क्या है सामान्य प्रयोजन समिति होती है। सामान्य प्रयोजन क्या सामान्य समितियाँ 18 होती है और 4 समितियाँ हमारी क्या होती है? वित्तीय समितियाँ होती हैं। तो टोटल कितनी? 22 समितियाँ होती है। अब इसमें 18 में क्या एक समिति होती है नियम उप समिति, उसको भी जोड़ ले तो ये कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। आप ये याद रखेंगे।
ये 23 समितियाँ हो जाती है यदि उसको भी जोड़ लें। अब 23 में से विधानसभा अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कितनी समितियों का गठन करता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब बात करें सामान्य समितियों की, तो सामान्य समितियों का अध्यक्ष सदस्य और सदस्य क्या सामान्य समितियों का अध्यक्ष और सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत या फिर नामित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, सामान्य समितियों के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत या फिर नामित किए जाते हैं। सामान्य समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अपवाद स्वरूप देखें तो हमारे सामान्य समितियों में एक समिति होती है महिला एवं बाल विकास समिति। इसी एक समिति का कार्यकाल 2 साल का होता है। केवल यही एक समिति जिसका कार्यकाल कितना 2 साल का होता है, नहीं तो सभी का 1 साल का होता है। अब हम देखेंगे जो सामान्य समितियाँ होती हैं इनके संरचना के बारे में। इनमें एक तो अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। इस तरह देखें तो टोटल 15 सदस्य होते हैं। लेकिन 2 समितियाँ हैं ऐसी जिनमें 15 सदस्य की बजाय 10 ही सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य समितियाँ कौन कौन सी है? एक तुम्हारे पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, क्या पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 10 सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है और 9 सदस्य। दूसरा होता है हमारी याचिका और सदाचार समिति। कौन सी? याचिका और सदाचार समिति। इसमें भी कितने? 10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 9 सदस्य होते हैं। अब इन समितियों की कुछ खासियत होती है। खासियत क्या है कि किसी भी मंत्री को समितियों का न तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है न ही सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। क्या है? किसी भी मंत्री को समितियों का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि एक समिति है जिसमें सदस्य हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं इस बार। क्या इस बार क्या मुख्यमंत्री जी हमारे एक समिति के सदस्य बने हैं, लेकिन वो सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जितनी विधानसभा समितियां हैं उनमें से एक ही ऐसी समिति है सामान्य समिति जिनकी अध्यक्ष कौन है? महिला। और वो कौन सी? हमारी महिला एवं बाल विकास समिति, जिसकी अध्यक्ष कौन है? हमारी श्रीमती कल्पना देवी। क्या श्रीमती कल्पना देवी इसकी अध्यक्ष है। तो आप याद रखें, ये तो हो सकता है मजबूरी हो, क्यों? क्योंकि नाम में महिला एवं बाल विकास समिति है तो इसका अध्यक्ष तो महिला को ही बनाना हो। तो इस तरह देख सकते हैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारी समितियों में कितना है। केवल एक ही समिति है टोटल 17 में से, जिनमें एक की अध्यक्ष कौन है? महिला। अब हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में कुल 13 सामान्य समितियां अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले बनाई गई है। और 13 समितियां कौन कौन सी है? एक हमारे नियम समिति जिसे रूल कमेटी कहते हैं, फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति, क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी, महिला एवं बाल विकास समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ हमारे शेड्यूल कास्ट, हमारे अनुसूचित जनजाति विकास समिति, तो कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, गृह एवं स्थानीय निकायों और पंचायती संस्थाओं संबंधी समिति, तो ये हमारी कमेटी ऑन हाउस एंड लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 8वीं समिति हमारी पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, तो कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो याचिका एवं सदाचार समिति, कमेटी ऑन पेटिशंस एंड इथिक्स। 10वीं समिति आती है हमारी कौन सी? विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, मतलब कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति, द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड एनवायरनमेंट, तो सामान्य परियोजना संबंधी समिति, तो जनरल पर्पस कमेटी, कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति, मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इस तरह 13 समितियों का गठन किया गया। तब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। पहली समिति आती है हमारी नियम समिति। क्या नियम समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन? हमारे वासुदेव देवनानी। बात करें इसकी तो यह समिति विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों पर विचार करती है। यह समिति क्या करती है? विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों पर विचार करती है और उसमें संशोधन और सुधार की सिफारिश करती है। जिसके अध्यक्ष कौन? हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी। दूसरी समिति आती है हमारी कौन सी? प्रश्न एवं संदर्भ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन? हमारे श्री संदीप शर्मा। तो ये हमारे क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी है। तीसरी समिति आती है महिला एवं बाल विकास समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अध्यक्ष कौन? हमारे श्रीमती कल्पना देवी। श्रीमती कल्पना देवी इसके अध्यक्ष है। कार्य की बात करते हैं, यह समिति हमारी महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से संबंधित जो मामले हैं उन पर विचार करती है। फिर आते अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस,
तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केसाराम चौधरी। केसाराम चौधरी की बात करें तो ये समिति क्या है? हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित जो मामले हैं उन पर विचार करती है। अध्यक्ष कौन है हमारे? केसाराम चौधरी। अगली समिति आती है हमारी अनुसूचित जाति समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? श्री विश्वनाथ मेघवाल। तो ये समिति हमारी अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार करती है। फिर आती है हमारी अनुसूचित जनजाति समिति। तो कौन है? हमारी कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे श्री फूल सिंह मीणा। कौन? फूल सिंह मीणा इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। कार्य की बात करते हैं, यह समिति हमारे अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित जो मामले हैं उन पर विचार करती है। अगली समिति आती है हमारे गृह एवं स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति। तो कमेटी ऑन हाउस एंड लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अध्यक्ष कौन? हमारे श्री हरि सिंह रावत। तो हरि सिंह रावत इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए। अगली समिति आती है हमारे पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति, कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन? हमारे श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल। तो जितेंद्र कुमार गोठवाल इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगली समिति आती है हमारी याचिका एवं सदाचार समिति, कमेटी ऑन पेटिशंस एंड एथिक्स। जिसके अध्यक्ष कौन? हमारे कैलाश चंद्र वर्मा, जो हमारे बगरू के विधायक है। फिर हमारे अगली समिति आती है हमारी विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, मतलब कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र बुढ़ानिया। अगली समिति आती है हमारे अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति, मतलब कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड एनवायरनमेंट। जिसके अध्यक्ष कौन है? श्री दयाराम परमार। तो श्री दयाराम परमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगली समिति आती है हमारी कौन सी? सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। जिसके अध्यक्ष कौन है? हमारे श्री वासुदेव देवनानी। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी है भजन लाल शर्मा जी, इनको भी एक सदस्य बनाया गया है। तो हमारे 14 सदस्य अन्य होते हैं, उनमें से एक सदस्य कौन? हमारे भजन लाल शर्मा जी। फिर आते कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति। जिसके अध्यक्ष कौन? हमारे श्री वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? कार्य मंत्रणा समिति, तो ये समिति विधानसभा की विधायी और अन्य कार्य के संचालन के लिए समय सारणी और कार्यक्रम तय करती है कि कार्य जो हमारे विधानसभा के जो कौन प्रश्न पूछेगा, कैसे सत्र होंगे, तो इसकी समय सारणी तय करेगी, साथ ही साथ कार्यक्रम भी तय करती है। राज्यपाल के अभिभाषण का समय भी हमारे कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ही तय किया जाता है। जो अभिभाषण साल का पहला होता है और जो विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद पहला अभिभाषण होता है, वो भी हमारे कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ही तय किया जाता है कि ये कब दिया जाएगा और किस प्रकार दिया जाएगा। फिर आती है हमारी दूसरी प्रकार की समितियाँ, वो होती है हमारी वित्तीय समितियाँ। तो वित्तीय समितियों का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल 4 वित्तीय समितियाँ हैं, और वो कौन कौन सी? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति ए, मतलब एस्टिमेट कमेटी ए, प्राक्कलन समिति बी, और फिर हमारी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो कोपू मतलब COPU, कोपू कहते हैं इसे, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इनमें एक एक करके देखें। पहली समिति आती है लोकलेखा समिति। तो लोकलेखा समिति की बात करते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 14 सदस्य, और टोटल कितने? 15 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल भी कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और ये समिति क्या कार्य करती है? भारत के जो CAG होते हैं उनकी रिपोर्टों की जांच करती है, साथ ही साथ ये देखती है कि सरकार के द्वारा जो आवंटित धन है उचित रूप से किया गया या नहीं, उसका खर्च ठीक तरह से किया गया था या नहीं। आमतौर पर देखा जाता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है ये विपक्षी पार्टी का होता है, ये विपक्षी दल का सदस्य होता है। हमारी इस समिति का सदस्य वो अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? हमारे टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली इसके अध्यक्ष। अगली समिति आती है हमारे प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट समिति क। तो प्राक्कलन समिति ए में 15 सदस्य होते हैं, एक तुम्हारे अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 14 सदस्य, कुल मिला के देखें तो 15 सदस्य हो गए। कार्यकाल की बात करें तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 साल का होता है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति एक अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? अर्जुन लाल जिंगर। अर्जुन लाल जिंगर इसके अध्यक्ष है। फिर आता है प्राक्कलन समिति बी। तो इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, टोटल 15 होते हैं। तो प्राक्कलन समिति बी का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। सरकारी अनुमानों की ये जांच करती है। ये क्या करती है? सरकारी जितने भी अनुमान होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, उनकी जांच करती है, सुझाव देती है कि नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया जाए। वर्तमान में देखिए तो राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति बी का अध्यक्ष कौन है? श्री बाबू सिंह राठौड़।
वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? श्री बाबू सिंह राठौड़ इसके अध्यक्ष। फिर आती है हमारी ओवरऑल 17वीं समिति या चौथी वित्तीय समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर लोक उपक्रम समिति, जिससे कहते हैं कोपू, मतलब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोपू। तो लोक उपक्रमों की समिति के में कुल 15 सदस्य होते हैं। जैसे हमारे एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, कुल मिला के देखें तो 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो लोक उपक्रमों की समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्य की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में के कामकाज, स्वायत्ता और दक्षता की जांच करती है। ये क्या करती है? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, कंपनियां होती है, तो उनके कामकाज, स्वायत्ता और दक्षता की जांच करती है। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक उपक्रमों की जो समिति है, इसका अध्यक्ष हमारे कौन? श्री कालीचरण सर्राफ। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो राजस्थान की विधानसभा की समितियां हैं जो हाल ही में गठित हुई थी, उनके नए नए अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देखा और समझने की कोशिश की कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।